वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक यूनिवर्स सिस्टम। लेट्स सी देखते हैं आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आपके और आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन को लेकर। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है और रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में। जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग या शॉर्ट कंटेंट देखने में, आप पिका कार्ड या मल्टीपल टॉपिक्स तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। यू वर्सेस देम, यहाँ पे इस वक्त आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी चेक कर रहे हैं। ठीक है, इमेजिन करें अपने पर्सन को। आपके पर्सन इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओवरऑल आपके पार्टनर के माइंड में इस वक्त क्या एनर्जी है इस रिश्ते की। ओके, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है या अप्रोच कर रहा है, या आप लोग के बीच एक मतलब कि बहुत टाइम से अगर कन्वर्सेशन नहीं हो रही तो कन्वर्सेशन हो सकती है। बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन स्लोली बट श्योरली दूर हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में आपकी तरफ एक अप्रोच नजर आ रही है, आपके साथ कनेक्ट होना नजर आ रहा है। ये पर्सन आपसे जुड़ना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर आपकी क्या एनर्जी इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन आपकी तरफ एक स्लो मूवमेंट एंड मतलब कि वन स्टेप एट ए टाइम ये पर्सन लेता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या एनर्जी है इस वक्त राइट नाउ इस रिश्ते में। आप इस वक्त किस एनर्जी में इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पर आप इस कनेक्शन के एक मतलब कि बैठे हुए हैं, आप इस रिश्ते में विश कर रहे हैं लेकिन कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। सोचो विचार ज्यादा है, डे ड्रीम ज्यादा है इस रिश्ते से रिलेटेड। विश फुलफिलमेंट, आपको जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। आप इस तक आप यहाँ पर आप कुछ करना नहीं चाहते या एक्ट नहीं करना चाहते। आप साइलेंटली और मतलब कि आपकी हीलिंग चल रही है और आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। एक अपना सिक्स सेंस चलाना या अपनी इंट्यूशन को यूज करना। लेकिन आज भी आपकी ये विश है पर्सन। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे, अप्रोच करते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको जस्टिस चाहिए, आपको बैलेंस चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। स्टैग्नेंट एनर्जी आप दोनों के बीच। ठीक है, सोचे चल रही हैं आप, काफी सोच है, आप सोचो विचार में है। ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। यहाँ पर आपके पर्सन क्लैरिफाई। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की तरफ से पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, सॉरी क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ओके, आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज है। पास्ट में कुछ आप लोग के बीच एंडिंग आ चुकी है या तो सब कुछ खत्म हो चुका है। आपके पर्सन पास्ट में इस रिश्ते को अप्रोच करने के लिए काफी ब्लॉकिंग, मेंटल ब्लॉकेज या मेंटल स्टकनेस का सामना कर रहे थे। पर्सन कंफ्यूज है, डुअल माइंडेड, डुअल माइंडसेट में चल रहा है, लेकिन स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ अप्रोच करना चाहता है। अपने आप को ये पर्सन प्रोटेक्ट रखेगा। ठीक है, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखेगा, अपनी प्रोटेक्शन इसके लिए फर्स्ट है, प्रोटेक्ट रखेगा। ये थोड़ा सा ये मतलब कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा घबराया हुआ इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर अदर साइड ओपिनियन, अदर साइड यहाँ पर लोगों के ओपिनियन बहुत है इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन कंफ्यूज है, डायलेमा में है, डुअल एनर्जी में। आपकी तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन बहुत क्लियर नजर नहीं आ रहा मुझे इसका माइंडसेट। खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा हो सकता है इस पर्सन का, इसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है। आपकी तरफ आ तो रहा है लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो बाद में कोई इशू क्रिएट हो जाए, बाद में और कोई मतलब कि आप लोग के बीच रिलेशनशिप तो ठीक हो जाए, आप लोग के बीच हालात तो ठीक हो जाए, ऐसा ना हो ये आपको कुछ दे ना पाए, सॉलिड ग्राउंडेड कुछ कर ना पाए आपके लिए। तो बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स इसके माइंड में चल रहे हैं। अदर साइड लोगों के ओपिनियन क्या रह सकते हैं, सोसाइटी क्या कहेगी, फैमिली की तरफ से कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है इस पर्सन की लाइफ में आपकी तरफ आने में, मुझे ये फील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जगलिंग माइंडसेट है, डुअल एनर्जी इसके अंदर। ठीक है, एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी चल रही है, टू ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, डुअल माइंडसेट की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, आपको लेकर राइट नाउ, लेकिन प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्टिव एनर्जी, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहा है। थोड़ा सा डिफेंसिव लगेगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा बहुत जल्द आपसे बात तो करेगा लेकिन बहुत जल्द अपने आप को खोल के रख देना या ओपन बुक की तरह आपके सामने सारी चीजें क्लियर कट बोल देना, ऐसा नहीं करेगा। कोई यहाँ पर है जो चीज इसको थोड़ा सा अंदर से डिस्टर्ब कर रही है, उस चीज को लेकर अभी भी कंफ्यूज है, आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आ तो रहा है, बातचीत तो हो रही है, लेकिन जितनी जल्दी आप
क्लैरिटी चाहेंगे, जितना जल्दी आप इससे एक मतलब कि आप होप करेंगे कि आपको क्लैरिटी मिले। और ओवर थिंकिंग आपके पर्सन के अंदर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन जाना भी नहीं चाह रहे, इस रिश्ते को छोड़ना भी नहीं चाह रहे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज है, क्या करें। आपके पर्सन को लग रहा है इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड रिश्ता है, ये सॉलिड रिलेशन है, या ऐसा इंसान दोबारा बार बार नहीं मिलेगा। आपके पर्सन के माइंड में एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है, दिस वे दैट वे। क्या कंप्लीटली इस रिश्ते को ऑफ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, या इस रिश्ते में एक न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग की जाए। लेकिन इन सब चीजों से बीच का रास्ता आपके पर्सन ने ये निकाला है कि आपकी तरफ अप्रोच करने का, या आपके साथ हल्की फुल्की कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, या हो रही है, या बहुत सारे लोग की हो चुकी है, ठीक है। अगर खुले आप चाह रहे हैं ये पर्सन कंप्लीट तरीके से आपके सामने ओपन अप हो, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर चल रहा है वो साइड अपनी, क्योंकि कंफ्यूज है, अभी भी आपको लेकर क्लैरिटी लेकर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हुआ है, कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है, इनफ क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आपके माइंड में क्या है इस रिश्ते को लेकर? क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। आपकी तरफ से यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। ओके, टावर मूवमेंट। आपने इस रिश्ते में बहुत सारे टावर्स देख लिए हैं, आपने बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस, बहुत ज्यादा पास में ओवर थिंकिंग से गुजरे हैं। आपने बहुत एफर्ट, बहुत कोशिश करने की कोशिश करी है इस रिश्ते में, मतलब कि अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है। आपका जो रिलेशनशिप ये रहा है, इसमें बहुत कुछ हुआ है, आपने बहुत कुछ फेस करा है। आप लोग का कोई टॉक्सिक नेगेटिव पास्ट रहा है, गलती आपके पार्टनर की रही है, आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पर्सन ने कुछ ना कुछ या तो आपसे हाइड करा है, या तो आपको लेकर कंफ्यूज रहे हैं। आपके पर्सन के पास बहुत ज्यादा श्योरिटी आपको लेकर नहीं रही है, आपके पास वो श्योरिटी थी और वो अब नहीं है, ठीक है। आपने क्योंकि बहुत ज्यादा एफर्ट करा है, ये जो टावर आया, आपने बार बार इस टावर को रीबिल्ड करने की कोशिश करी है, पास में इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को एंड करने की कोशिश करी। छोटी सी होप आपके लिए काफी होती थी इस रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करने के लिए, लेकिन ओवर थिंकिंग, आपको बैक स्टेपिंग सा फील होता है। आपको ऐसा लगता है आप जितना एफर्ट करते हैं, जितना इस रिश्ते में अपना इनपुट देते हैं, आपको एट दी एंड आपको ऐसा लगता है आपको बैक स्टेप किया गया, आपको यूज किया गया इस पूरे कनेक्शन में। तो आप थोड़ा सा पीछे रहने वाले हैं, आप इसका बुरा नहीं चाह रहे, आप आज भी इसकी वेल विशर हैं, आप इसका कभी बुरा नहीं चाहते, आप चाहते हैं इसका अच्छा हो, ठीक है। और आप हमेशा ये उम्मीद करते हैं ये अच्छे में रहे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी इनफ हो गई है, आप जो कर सकते थे वो आपने कर दिया इस रिश्ते को बनाने के लिए। अपना हर तरीके का आपने एक मतलब कि आपने अपना एफर्ट डाला इसको मनाने के लिए, आपने इसको समझाने के लिए, या अपना बेस्ट दिया है आपने इस पूरे रिलेशनशिप में। तो आपको लगता है कि अब आप बहुत ज्यादा मतलब कि आपने एक दफा एक्सेप्ट कर लिया है, टावर को फेस कर लिया है, आपको समझ में आ गया ये आपके लिए उतना अच्छा नहीं है जितने आप इसके लिए इतने अच्छे रहे, ठीक है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है, बहुत ओवर थिंकिंग से गुजरे आप, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी से गुजरे हैं, ठीक है। ये आप लोग की थोड़ा सा पास्ट एनर्जी हो सकती है, ठीक है, रिसेंट पास्ट हो सकता है, कुछ टाइम जो टावर के बाद आप लोग के रिलेशनशिप में आया हो, थोड़ी सी पास्ट एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, आपके पार्टनर की भी, आपकी भी, क्योंकि आप काफी फ्रस्ट्रेटेड नेगेटिव माइंडसेट से निकल के आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर आ रहे हैं, जो कुछ भी हुआ एक्सेप्टेंस की एनर्जी है आपके अंदर, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हो गया वो हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का थॉट प्रोसेस है आपका, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल किसी और जगह से लिया जाए, नहीं, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों आई है? क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। मैनिफेस्टेशन, बहुत ज्यादा मैनिफेस्टेशन पावर यहाँ पर एक्टिव हुई हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है एक बैलेंस माइंडसेट, ठीक है, एक बैलेंस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करता हुआ ये पर्सन नजर आ रहा है। क्लैरिफाई 7 ऑफ वांड्स। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन अंदर से बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन काफी आपको कॉन्फिडेंस एनर्जी में शो करेंगे कि बेहद कॉन्फिडेंस है इस पर्सन के पास, ये आपको मिस कर रहा है, ये आपको याद कर रहा है, इसलिए एक डिफेंसिव रहेगा कि शायद आपको पता ना चल जाए ये आपको मिस कर रहा है, आप इसका इस याद कर रहा है, आपको आप इसका यूज ना कर लें, अगर आपको पता चल जाए कि अब सब कुछ खत्म होने के बाद ही आपको याद कर रहा है या मिस कर रहा है, आप इतने हर्ट हो चुके हैं, इसने आपको इतना इस्तेमाल कर लिया, अभी भी आपको याद कर रहा है, इसको पहले ही याद नहीं आई, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ऐसा ना हो अब इसकी बारी ना आ जाए आपकी तरफ से कि आप इससे एक रिवेंज की एनर्जी में आ जाए, या आप इससे एक मतलब कि आप इसको एक बैक स्टेप ना कर दें, आप इसको एक इंसल्ट ना कर दें, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, लेकिन ये आपको मिस कर रहा है।
क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, क्लैरिटी को अपनी लाइफ में लाना चाह रहा है, ये बैलेंस बनाना चाह रहा है, कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहा है। क्लैरिफाई 5 ऑफ फेंस, यहाँ पे 5 ऑफ फेंस की एनर्जी क्यों है? ओके, काफी कंफ्यूजन है, काफी ऑप्शंस हैं, काफी मल्टीपल चॉइसेस हैं। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में खुद आपको छोड़कर गया था, अपनी फैमिली की वजह से छोड़कर गया था। यहाँ पे फैमिली, काम, कैरियर, लाइफ, बहुत ज्यादा मतलब कि इसकी लाइफ में वैल्यू है फैमिली की। इसने आपको छोड़ा था अपनी फैमिली की वजह से, या तो इसने अपनी यहाँ पे इसको चॉइसेस दी जा रही थी इसकी वजह से, मतलब कि आपको छोड़कर गया था क्योंकि इसकी लाइफ में फैमिली की इंपॉर्टेंस थी। जो इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है फैमिली की हो सकती है जो आपके पार्टनर की लाइफ में है, जिसको लेकर ये कंफ्यूज है क्या करे, मतलब कि फैमिली को क्या बोले, कैसे एग्री करे इस सिचुएशन के लिए, इस कनेक्शन के लिए। यहाँ पे फैमिली का एक माइंडसेट क्या कहता है, उस चीज को ये पर्सन देखना चाहता है। फैमिली यहाँ पर क्या चाह रही है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर आपके माइंड में क्या चल रहा है। क्लैरिफाई टावर, आप काफी अवेकन हुए हैं, आपने इस टावर के बाद बहुत कुछ सीखा है, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हुए हैं। आपने जो आपको लग रहा था कि कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप सोल्व कर लेंगे, तो आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन ही सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप क्या सॉल्व करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने इस तरीके की रियलिटी फेस करी है अपने पर्सन की तरफ से। शायद आप हमेशा अंधेरे में रहे कि आपके पार्टनर कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ब्लॉक हैं, कहीं ऑब्स्टिकल में स्टक हुए हुए हैं, उनको फाइनेंशियल इशू है, उनको फैमिली का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बैक स्टेप किया, आपने अपने आप को खुद धोखा दिया इस पर्सन को सही समझकर। क्लैरिफाई दी टावर, यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है? ओके, इस टावर के बाद आप काफी साइलेंट हो चुके हैं, आइसोलेशन में जा चुके हैं, हार्मिट एनर्जी। आप अपनी सोल के लिए, अपने सेल्फ के लिए एक सही रास्ता चूज करना चाहते हैं। काफी आइसोलेशन, हार्मिट एनर्जी, साइलेंट रहना, ठीक है, वो वाली एनर्जी, साइलेंट रहना, खामोश रहना और चीजों को सर्च करते रहना, एक रास्तों को तलाश करते रहना। क्लैरिफाई 8 ऑफ सोर्ट्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों है? आपकी लाइफ में अपनी जिंदगी में आपने बहुत से ऐसे मोमेंट्स को छोड़ दिया जो आपको जीने चाहिए थे। आपको लगता है पास्ट को देखकर कि आप इतना स्टक और इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहा इस पर्सन के साथ रहकर, हमेशा आप डिस्टर्ब रहे मेंटली, कोई अपनी लाइफ की आपने एक्साइटमेंट को एंजॉय नहीं करा, ठीक है, मतलब कि जो आपका टाइम था एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का या अपनी लाइफ को जीने का, आपने सारा टाइम वेस्ट करा अपने इसकी वजह से, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है, आप काफी प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपने सारे इमोशंस बेस पे सारे डिसीजन मेकिंग और एक्शन लिए थे। आपको लगता था कि ये रिश्ता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आपको लगता है कि आपको अपनी हैप्पीनेस को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए था, या आपको ऐसे इंसान के लिए सैड नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब आप बहुत ज्यादा खुली किताब की तरह नहीं रहे, होल्ड बैक करने वाली एनर्जी आ चुकी है। जो इससे रिलेटेड आपको फीलिंग्स आती हैं, लव होता है या जो चीजें भी होती हैं, आप उनको हाइट रखते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि इसको पता हो, ठीक है, आपके दिल में क्या है इसके लिए। आपको लगता है कि खामोश रहना ही ज्यादा बेहतर है, साइलेंट रहना ही ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन की कंफ्यूजन क्या है आपके पार्टनर की लाइफ में, किस तरीके के ऑब्स्टिकल, किस तरीके के चैलेंजेस हैं, क्या कंफ्यूजन आपके पार्टनर को प्रॉब्लम दे रही है। भाई आपके पर्सन को फैमिली इशू, कोई फैमिली यहाँ पर आपके पर्सन की यहाँ पर वो है, ठीक है, फैमिली यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, फैमिली का माइंडसेट है कि फैमिली अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ ना कुछ करवाना चाहती है, पर्सन होल्ड बैक करता है, फैमिली को कैसे कन्विंस करे या फैमिली के साथ कैसे बताइए, फैमिली को छोड़ना नहीं चाहता। यहाँ पे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, खासतौर पे इसकी मदर फिगर। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए पर्सन अपनी फैमिली और आपको बैलेंस रखना चाहता है, ठीक है, ये चाहता है कि फैमिली की रजामंदी से आप लोग के बीच एक बैलेंस क्रिएट हो, ठीक है। यहाँ पर इसके फादर फिगर हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं या बहुत ज्यादा फादर फिगर की वजह से काफी कंफ्यूज है ये पर्सन, ठीक है। आपकी तरफ आने से पहले बहुत सी चीजों का सोचता है या आपको चूज करना चाहता है, जो इसकी फैमिली ऑप्शन या चॉइसेस दिखा भी रही है, तो ये साइलेंट है, ये चाहता है कि फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, ये आपको चूज करना चाहता है, आप ये जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, ये बात इसको पता है, लेकिन इसके पास चॉइसेस भी हैं, तो ये आपको चूज करना चाहता है। ये मुझे फैमिली को कन्विंस करना चाह रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है अपनी फैमिली को कन्विंस करना चाहता है इस रिश्ते को लेकर के, फैमिली एग्री हो जाए, फैमिली एक्सेप्टेंस पे आए, ठीक है। क्लैरिफाई यहाँ पर द मैजिशियन, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन बैलेंस अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज एनर्जी से बाहर निकलना, ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना, फेयरफुल एनर्जी से बाहर निकलना, डार्क एनर्जी से बाहर निकलना, एक क्लियर कट लाइट की तरफ आना। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स। ओके,
ये आपसे बात करना चाहता है स्टेबिलिटी को लेकर, ये आपसे कम्युनिकेशन में आना चाहता है, लेकिन काफी एग्जॉस्ट हो चुका है आप लोग का रिलेशनशिप, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में काफी आर्ग्यूमेंट पास में रहे हैं और नेगेटिविटी रही है। क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते को चूज करना चाहता है, और रही बात ये मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में, लेकिन ये पीस बनाना चाहता है, ये अपनी यहाँ पर अपनी ये फैमिली की तरफ से भी चाहता है कि एक अप्रूवल मिले इस रिश्ते में, ठीक है। फैमिली इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैमिली और आपको दोनों को साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। फैमिली इसके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। फिलहाल इस वक्त कंफ्यूज है, लोगों के ओपिनियन, लोगों के इन्वॉल्वमेंट, उस चीज से डरता है कि मतलब कि ये कन्विंस करना चाहता है फैमिली को, ये चाहता है कि फैमिली किसी भी मिसगाइड एनर्जी में तो उस चीज से बाहर निकले, ठीक है। यहाँ पे है क्लैरिफाई द हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है। आप काफी पेज की एनर्जी में, अपनी लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपने बहुत कुछ तलखियां और जिंदगी की रियलिटी को फेस करा है, आप काफी इजी होना चाहते हैं, आप किसी भी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में पढ़ना नहीं चाहते, किसी ड्रामा में पढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। आप जो भी प्रॉब्लम है, आप जिस तरीके की भी चीजें चल रही हैं, आप उनसे निकलना चाहते हैं, अपनी हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। आप ग्रोथ चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं। आपको ऐसा हो सकता है आपका इस वक्त ध्यान बिल्कुल अपने काम कैरियर पे है, अपने आपका फोकस अपना काम और कैरियर बना हुआ है, अपनी लाइफ बनी हुई है, अपनी हीलिंग बनी हुई है, अपना एक्सपेंशन बना हुआ है, अपनी फ्रूटफुल लाइफ बनी हुई है। मतलब कि आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि काफी प्राइवेट, सीक्रेट और थोड़े से पॉजिटिव हो रहे हैं अपने सेल्फ को लेकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। आप इसलिए ओपन अप नहीं होते। अब आपको समझ में आ गया किसके साथ ओपन अप होना है, किसके साथ नहीं होना, किसको अपने दिल की बात बतानी है और किसको नहीं बतानी। आपके अंदर पहले ये चीज नहीं थी, आप इस चीज को पहले समझ नहीं पाते थे, आपको ये सब कुछ करना क्या है, ठीक है। देखते हैं आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा चीजों को बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को आपको लेकर, आपके सेल्फ को लेकर क्लैरिटी मिली है। अगर चॉइसेस भी थी तो आपके पर्सन आपके बारे में आपको चूज करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा। इमेजिन करें अपने पर्सन को, जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, वो अगर आपको कुछ कहना चाहे तो वो क्या कहना चाहेगा। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। इस पर्सन को, ये पर्सन होप करता है कि आप इसको एक दिन माफ कर देंगे, ठीक है। इसको पता है इसने जो कुछ भी किया है बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक था, ठीक है। और इसको अपोलोजाइज नहीं करना आ रहा या अपनी माफ़ी नहीं मांगनी आ रही। ये चीज़ रियलाइज ज़रूर कर पा रहा है। आप लोग के बीच काफ़ी कंफ्यूज वाली कन्वर्जेशन रही, ठीक है। आई रीप्ले आवर कन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर। ये बार बार आपके और इसके बीच जो कन्वर्जेशन रही है, ये पर्सन चीज को सोच रहा है। आई लव यू, ये पर्सन आपको चाहता है, ये पर्सन आपको पसंद करता है, आप इसकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और हिस्सा है। ये पर्सन आपसे दोबारा मिलना चाहता है। वी विल बी टुगेदर अगेन। इस पर्सन को लगता है आप दोनों दोबारा एक साथ आएंगे और ये आपके एक साथ आना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये पुरानी चीजों पे आपसे अपोलोजाइज नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप काफी हर्ट हैं, आप काफी इस पर्सन की जब बात आती है, आपने हमेशा इसको अनकंडीशनल लव करा है, कोई कंडीशंस नहीं लगाई है, लेकिन आपका माइंड काफी कंस्ट्रक्टेड है। आपका ट्रस्ट करना, इसके ऊपर यकीन करना, प्यार को लेकर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीलिंग्स है वो प्यार की है। बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एंड बिकम अ बेटर पर्सन। आप अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, ठीक है। इसने जिन जिन चीज़ों के लिए आपको जिन जिन वजहों से आपको निगलेक्ट किया या आपको डिसरिस्पेक्ट किया, आप उस सेल्फ से निकलकर एक अपनी सेल्फ के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, अपने आप को आप बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। वेट, बहुत सारे कार्ड थे। यू कैम क्लोजर देन एनीवन। आपको ऐसा लगता है क्या मतलब कि जो इस पर्सन और आपका रिश्ता था, आपको ऐसा फील होता है कि आप इस पर्सन को कोई इतना करीब नहीं आ सका जितना ये इंसान आपके करीब आया, जितना आपने इसको अपने करीब आने दिया, ठीक है। मतलब कि आपने जो इस पर्सन को जगह दी वो बहुत डिफरेंट थी, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज विथ यू। आप कोई गुड न्यूज इस पर्सन के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके पास कोई गुड न्यूज इसको देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है, आपको इससे कांटेक्ट करने में काफी डर लगता है, आपको लगता है कि क्या ही कांटेक्ट करें, आपने जो करना था इसके लिए करा, द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट, ठीक है। आपके पर्सन को, आपको ऐसा लगता है कि वो टाइमिंग ठीक नहीं थी जब आप मिले थे,
आपको फील होता है बुरा इंसान ये भी नहीं है, ना बुरा इंसान मैं थी, लेकिन आप जितना इस इंसान के करीब आए या ये इंसान जितना आपके करीब आ सका, कोई और इतना कभी करीब नहीं आया, कभी और किसी के साथ आपने इतना अच्छा या इतना ईजी फील नहीं कराया, किसी को इतना अपने करीब आने नहीं दिया, ठीक है। मतलब कि आपके अंदर एक डिफरेंट काइंड की एनर्जी रही है, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर आपने बहुत अच्छा फील करा है, बहुत अच्छा टाइम, आपने बहुत ट्रस्ट किया था इस इंसान पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई काफी डिफिकल्ट रही, ठीक है। ओके, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ये पर्सन आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद रखता है, दोबारा कनेक्ट होने की उम्मीद रखता है, दोबारा एक साथ आने की उम्मीद रखता है। मेरी व्यूअर, इस पर्सन के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या एडवाइस है आपके लिए? योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, एक डिवाइन टेस्ट है आपको यहाँ पर, टेस्ट जैसे कि एक टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको हीलिंग करने हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डिवाइन यहाँ पर पर्पस है, सरेंडर करें इस वक्त डिवाइन को, इस कनेक्शन को, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पर इस रिश्ते में, अगर यहाँ पर इस रिश्ते को बनाने का मौका मिले तो इस रिश्ते को बनाए। यहाँ पर मतलब कि आप इस वक्त प्राइड को मत आने दिएगा। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, यहाँ पे पर्सनल इश्यूज रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही हैं, एक रेजोल्यूशन की तरफ जा रही हैं, ठीक है। आप लोग जो अटके रहे हैं ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आप लोग यहाँ पर ईगो को कैरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, खास तौर पे आपके पर्सन ईगो कैरी कर रहे हैं और चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहे, इस सब चीजों से कुछ नहीं होगा। स्टेप लेना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए एफर्ट लेनी पड़ेगी। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, ठीक है। विन विन आउटकम है इस कनेक्शन का, बैलेंस आएगा आप दोनों के बीच। लक इज ऑन योर साइड। मेरी व्यूवर के साथ एक लक है इस रिश्ते को, जो शो द वर्ल्ड द रियल यू। आपको अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने अपने सेल्फ पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। विन विन आउटकम है इस रिलेशनशिप का। एक लिब्रा, मतलब कि लिब्रा में एक बैलेंस, साइकिल्स बैलेंस होना या स्केल्स बैलेंस होना, मतलब एक बैलेंस। यहाँ पे एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं अब आप इस पर्सन से, और ये पर्सन आपको वो देना भी चाहता है, जो आप चाहते हैं वो करना भी चाहता है। लक आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साइड है, लेकिन अपने आप को आप मतलब कि अपनी पर्सनैलिटी को और इनहेंस करें, अपने सेल्फ के ऊपर वर्क करें, ठीक है। आपके सेल्फ के ऊपर आपको और काम करना चाहिए। इसमें किसी आपको, मतलब कि आपको ऐसा फील हुआ कि आपको और बेहतर इंसान बनना चाहिए। आप बेहतर तो हैं, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक अपने आप को वैल्यू देना आपको खुद को सीखना चाहिए, तभी सामने वाला आपको वैल्यू देता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।